हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम डी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एम डी दानिश सर। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं सेट 1 बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू 2027 के लिए सेट 1 है। देखिए, सेट 1 के लिए जो पहले 34 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 33 तक हमने ऑलरेडी बता चुका है। 34 नंबर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में 0 होगा, ऑप्शन बी में 1 होगा, ऑप्शन सी में -1 होगा, ऑप्शन डी में 2 होगा। देखिए, याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। याद रखिएगा, ये वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1, तो ये क्या होगा, ये 1/1 ये 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, और अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। यदि टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, यदि टेन थीटा 35 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो टेन थीटा का वैल्यू है √3। टेन थीटा का वैल्यू √3 दिया है, तो √3 टेन 60 डिग्री √3 होता है। तो इधर √3 को लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, √3 को लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। मन में 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मन में 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन ए में दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 45, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में 90 डिग्री। तो हमारा होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 थीटा माइनस ए किसके बराबर होता है। साइन 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए साइन ए के बराबर, ऑप्शन बी कॉस ए के बराबर, ऑप्शन सी टैन ए के बराबर, ऑप्शन डी सेक ए के बराबर। तो याद रखिएगा, टैन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है साइन, देखिए साइन 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा कॉस ए। तो देखिए, ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो ऑप्शन बी होगा। साइन 90 माइनस ए कॉस ए होगा, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो। देखिए, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है और पूछेगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको गौर से देखेंगे। देखिए, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, जबकि थीटा 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर लेकिन 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हो। तो देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो देखिए, थीटा का वैल्यू 45 होता है। सिर्फ 45 के लिए ही साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा। जैसे साइन 45 डिग्री लीजिएगा और इधर कॉस 45 डिग्री लीजिएगा, तो साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर कॉस और साइन का वैल्यू बराबर होता है, बाकी किसी पर नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 81। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो देखिए इन दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। देखिए ये 9 और इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी 9 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी का चुनाव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। एक मीनार की पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन ए 50√3 मीटर, ऑप्शन बी 50/√3 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। देखिए ये सब बहुत VVI क्वेश्चन हो रहा है, ये सब बहुत एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इसको कंठस्थ देखेंगे। एक मीनार की पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक मीनार है, याद रखिएगा कि एक मीनार है। यहाँ पर हम एक मीनार बना लेते हैं। एक मीनार है, मीनार के पाद से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ पर ये मीनार है। ये देखिए ABC मीनार है, AB मीनार है, AB मीनार है और एक मीनार की पास से 50 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ पर दूरी कितना है, 50 मीटर। यहाँ पर दूरी BC 50 मीटर है, AB मीनार है, AB मीनार है। तो इसका उन्नयन कोण कितना है, या 60 डिग्री उन्नयन कोण है, 60 डिग्री उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो मीनार की ऊंचाई AB है। देखिए AB मीनार की ऊंचाई H भी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री लेंगे तो ये होगा, देखिए AB बाई BC, मतलब tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू AB हमारा H है और BC कितना है, 50 है। तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा हमारा H इज इक्वल टू 50√3 मीटर। मतलब ऑप्शन ए 50√3 मीटर, ऑप्शन बी 50/√3 मीटर, सी 50 मीटर, डी 100 मीटर। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए का चुनाव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विड्थ 40 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए विड्थ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चाप कहते हैं, ऑप्शन बी व्यास कहते हैं, ऑप्शन सी त्रिज्या कहते हैं, ऑप्शन डी स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये विड्थ है, देखिए यहाँ पर ये विड्थ है। तो विड्थ जब है, ये विड्थ है, तो यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है यहाँ पर, तो ये जो विड्थ को दो जगह पर काटेगा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये दोनों छोटा जीवा है। सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, जो विड्थ के सेंटर से होकर जाएगा, विड्थ के सेंटर से होकर जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं। देखिए ये सेंटर O है, तो विड्थ के सेंटर से जो जाएगा जीवा उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। देखिए ऑप्शन ए चाप, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी त्रिज्या, ऑप्शन डी स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन डी व्यास होगा। विड्थ का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, जिसका नाम स्पेशल होता है व्यास, जो सेंटर से होकर जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। ए में असमान होती है, बी में समान होती है, सी में दोगुनी होती है, डी में आधी होती है। तो याद रखिएगा बाह्य बिंदु से, देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे। मान लीजिए यहाँ से एक ऐसे, देखिए ये O सेंटर O है, ये A है, ये B है और ये P है। तो याद रखिएगा ये दोनों यहाँ पर डॉटेड लाइन से मिला दीजिए।
डॉटेड लाइन से मिला दीजिए तो क्या होगा, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होगी। किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो देखिए वृत्त बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, तो समान होती है। ऑप्शन बी सही होगा, समान होती है, समान होती है। मतलब अगर ये अगर x है तो ये भी x होगा, समान होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो याद रखिएगा वृत्त कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि वृत्त एक गोल होता है। देखिए गोल होता है और इसका केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो वृत्त का केंद्र पर यहाँ पर खींचिए दो व्यास खींचिए जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, दो व्यास खींचे जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब 90 फिर ये 90, ये 90, 9 चौका 36 कितना 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण बनता है, तो 360 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। 43 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा, जिसका कोण p डिग्री है। तो देखिए ऑप्शन ए में p/180 इंटू 2πr, बी में p/180 इंटू πr², सी में p/720 इंटू 2πr², डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्रिज्या कितना है, याद रखिएगा वृत्त है और वृत्त के सेक्टर खींचना है, तो सेक्टर ये खींच लिए। देखिए सेक्टर ओ ए बी, यहाँ पर क्यू ले लीजिए, तो ये सेक्टर है। सेक्टर पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, p डिग्री का, यहाँ पर p डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है सेक्टर का, देखिए माइनर सेक्टर का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई, देखिए थीटा बाई 360 इंटू πr², क्योंकि यहाँ r है, ये देखिए ये सेक्टर का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा थीटा यहाँ पर कितना है, तो थीटा p है, तो यहाँ पर रखेंगे p बाई, ये देखिए 2 से यहाँ पर इंटू कीजिए, देखिए यहाँ पर 2 इंटू 360 कीजिए। देखिए थीटा यहाँ पर p है, थीटा इज इक्वल टू p है, तो थीटा बाई, देखिए माइनर सेक्टर का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड ये है, देखिए त्रिज्यखंड ये है, ये त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्यखंड है, तो ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू πr²। तो थीटा के जगह पर p रखेंगे क्योंकि यहाँ पर p एंगल बन रहा है, p बन रहा है, तो p बाई 2 इंटू 360 कर दिए, थीटा के जगह पर p रख दिए, p बाई यहाँ पर 2 इंटू 360, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr², 2πr²। क्यों होगा 2πr², क्योंकि यहाँ पर 2 से इंटू किए हैं तो ऊपर में भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा p बाई 720 इंटू 2πr², 2πr², ये हो जाएगा। तो देखिए ये कौन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। गोले का त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दोगुनी, ये गोला है मान लीजिए, इसका त्रिज्या r है, ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम 1, देखिए इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम 1 4/3 πr³। अगर इसका त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए, मतलब किसी गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर त्रिज्या r नहीं 2r कर दिए, 2r कर दिए, तो v2 ये हो जाएगा 4/3 2r³
तो मतलब V1/V2 करेंगे, V1/V2 तो ये कितना आएगा 4/3 पाई R³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। देखिए यहाँ पर R 2 का क्यू 8 होगा, 2 का क्यू देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 का 4/3 पाई 2 का क्यू 8 8 8 R³ हो जाएगा 8 2 का क्यू देखिए ये V1 क्या हुआ V1 4/3 पाई R³ V2 4/3 पाई 4/3 पाई 2 का क्यू 8 हो जाएगा 8 R³ तो देखिए R³ से R³ कट गया 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इधर 1 इधर नीचे 8 तो देखिए V1/V2 ये बचा हमारा 1/8 तो V2 कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा 8 इंटू V1 मतलब 8 गुना भर जाएगा 8 गुना। ऑप्शन सी सही होगा। अगर किसी गोला का त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए, तो उसका आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये बेलन है, मान लीजिए ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये h ऊंचाई है, ये r है, त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को CSA बोलते हैं। तो CSA होता है 2πr इंटू h। ऑप्शन ए में है πr²h, ऑप्शन ए πr²h, ऑप्शन बी 2πrh, ऑप्शन सी πrl, ऑप्शन डी 2πr इंटू r प्लस h। तो यहाँ वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल बोला है CSA, तो ये होगा हमारा 2πrh। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। 46 नंबर, शंकु की तिर्यक, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए शंकु कैसा होता है तो याद रखिएगा, शंकु इस तरह से होता है। देखिए तंबू को शंकु बोलते हैं, एक तरह से तंबू। शंकु ये है, देखिए इस तरह से होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस, ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई। तो याद रखिएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई L है, तो L इज इक्वल टू हमेशा √r² प्लस h² होता है। √, तिर्यक ऊंचाई ये होता है। ऑप्शन ए, देखिए तो क्या क्वेश्चन बोला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए √r² प्लस h², ऑप्शन बी r² माइनस h², ऑप्शन सी r² प्लस h², ऑप्शन डी r प्लस h। तो होता है √r² प्लस h²। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h², ये होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 47 नंबर, प्रथम 5, देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगा, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य देखिए, तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या क्या होगा, 0, पहला पूर्ण 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और डिवाइडेड बाई 5 को पूर्ण संख्या डिवाइडेड बाई 5। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 को लगातार पर प्रथम 5 पूर्ण संख्या हुआ। तो 4, 3, 7 और 7, 2, 9, 9, 1, 10। तो ये कितना हुआ 10/5, 10/5, 5 दूना 10। माध्य कितना हुआ 2। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 4। तो हमारा 2 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार आने वाली बारंबारता किसका है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, सबसे ज़्यादा कौन आया है 3 आया है।
दो दो बार आया है, दो एक दो, दो दो बार आया है, और एक एक बार आया है, चार एक बार आया है, पाँच भी एक बार आया है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका आ रहा है? 3 का। तो देखिए ऑप्शन ए 2 होगा, ऑप्शन बी 3 होगा, ऑप्शन सी 4 होगा, ऑप्शन डी 5 होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है बारंबारता? सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? सबसे बड़ी बारंबारता बारंबारता देखिए सबसे बड़ी बारंबारता किसका है? 3 का। कितना बार आ रहा है? 1 2 3 4। सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? 3 का। देखिए 3 का है, 3 का सबसे बड़ा बारंबारता 4, मतलब कि सबसे बड़ी बारंबारता किसका है? 3 का। कितना बार बारंबारता है? तो 4 बार। 4 बार 3 का 4 बार बारंबारता है ना। सबसे ज़्यादा बार इस आंकड़ा में कौन आया है? 3 आया है, तो 3 ही बहुलक होगा। तो कौन होगा? 3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा कितनी होती है निश्चित घटना की प्रायिकता? देखिए प्रायिकता लाई करता है, देखिए प्रायिकता लाई करता है पी अब प्लस पी ई नॉट। देखिए ये लाइक ये होता है 1। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, हमेशा कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी -1। क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रायिकता लाई करता है, प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा प्रायिकता और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो मतलब प्रायिकता लाई करता है 0 और 1 के बीच में। तो अगर कोई घटना नहीं होगी तो उसका प्रायिकता 0 होता है, और कोई घटना हमेशा निश्चित घटना है तो उसका प्रायिकता कितना होता है? प्रायिकता 1 होता है। प्रायिकता कितना होता है? निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी सही है, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी -1.5, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 0.7%। तो देखिए प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता लाई करता है, प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा। मतलब प्रायिकता 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होगा, प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो -1.5 ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। और देखिए जब वीडियो समाप्त हुआ तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मेरा हर यूट्यूब वीडियो को आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और मेरा व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसी पर मेरा एग्ज़ाम के समय का सारा नोट्स, ये सब सारा वीवीआई क्वेश्चन सब उसी पर जाएगा, और इस एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए लगे रहेंगे। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आज सेट 1 एमसीक्यू क्लास 10th का बिहार बोर्ड का सेट 1 खत्म हुआ। सेट 1 एमसीक्यू हमने आज खत्म कर दिया, कल से सेट 2 चलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।